हे हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। और काफ़ी दिनों बाद देखिए मैं इस तरीके की कोई वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस अब आ रहे थे लोगों में प्रीलिम्स का फियर धीरे धीरे, क्योंकि प्रीलिम्स इस बार थोड़ा जल्दी है, जून के बजाय ये मई में है। तो ठीक है, काफ़ी लोगों में ये भी है कि अभी से ही प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी फियर मॉन्गरिंग वो शुरू हो चुकी है ना। बहुत सारे प्रीलिम्स के कोर्सेज एटसेट्रा, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा, वो कोचिंग्स आपको देने की कोशिश भी कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आदमी जिसे आप सुन रहे हैं, ठीक है, ये जो आवाज़ है, वो फेस आप इसका नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन दिस इज़ अ पर्सन जिसने पिछले 4 प्रीलिम्स, जिन्हें कि कहा जाता है कि चारों टफेस्ट प्रीलिम्स, एंड मैं बहुत हम्बल होकर के ये बात कह रहा हूँ, वो इसलिए ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको ठीक है, उनको ये भरोसा हो एटलीस्ट कि यहाँ आपको जो एडवाइस दी जाएगी, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोर्स आपको कोई बेचा जाएगा, नहीं, यहाँ आपको जो एडवाइस दी जाएगी, एटलीस्ट अगर आप अपने लेवल पे भी चीज़ें करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रीलिम्स को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम है, अगर आप पिछले 2-3 प्रीलिम्स ऑलरेडी दे चुके हैं और नहीं निकल रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके है, कुछ के सी सेट में प्रॉब्लम होती है। स्पेशली यहाँ पे हम जीएस का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, सी सेट का किसी और दिन करेंगे। और ये मैं बहुत दिन बाद एक्टिव हो रहा हूँ इस चैनल पे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये चैनल डेड पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि मैं मेंस की तैयारी के टाइम पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और यूट्यूब ने अपना एल्गोरिदम में कुछ ऐसा चेंज कर दिया है कि जहाँ पे एक्टिविटी उतनी नहीं हो तो उस चैनल को वो डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये काफ़ी कुछ कम लोगों को ही, है ना, ये वीडियो मिलेगी। जिन जिन तक मिलेगी लास्ट तक ज़रूर देखना, ये आपको हेल्पफुल ज़रूर होगा, है ना। क्योंकि देखो ठीक है, सिंपल बात ये है कि मैंने कुछ एक अपने तरीक़ों से चीज़ों को, है ना, चीज़ों को देखा है, उसे समझा है, और वो तरीके मेरे लिए काम किए हैं। अगर आपके लिए कर सकें तो हो सकता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो पिछले जितने भी 4 है ना 2022 के बाद के प्रीलिम्स थे, उन्हें मैंने सब, है ना, सबको, ये मेरी मार्कशीट्स हैं। और ठीक है, वो सिर्फ इसलिए मैं ये मार्कशीट यहाँ पे लगाया हूँ, जैसे ये 2024 की है, 2025 का भी मैंने क्लियर किया है, लेकिन अराउंड उसमें 110 प्लस उसमें भी मार्क्स बन रहे थे। ये 2024 का प्री है, 104 मार्क्स, है ना। हाँ, 2000, ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि देखिए एक कोई पर्सन थे, वो यूट्यूब में काफ़ी फेमस हुए, लेकिन फिर बाद में उनकी मार्कशीट वायरल हुई, तो मार्कशीट में उनके खुद के 69 मार्क्स थे। तो मैं आपको, है ना, ये भी अश्योर कर देना चाहता हूँ कि ये जो तरीके हैं इनको यूज़ करके मैंने अपने स्कोर सब्सटैंशियली हायर रखे हैं प्रीलिम्स में, इतना कि मुझे कभी डिलेमा नहीं हुआ कि क्लियर हो रहा है या नहीं हुआ है। और वो कोई जादुई तरीका नहीं है, वो कोई ट्रिक्स नहीं है, ये प्योर एंड प्योर नॉलेज बेस्ड ये सेशन रहने वाला है। अगर आपको ट्रिक्स जाननी है तो आप कहीं और जाइए, ठीक है। तो ये मेरे अपने, है ना, पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के वो मार्कशीट रही हैं। इस अटेम्प्ट का तो अगले साल आएगा अभी मार्कशीट, है ना, अराउंड 110 प्लस उसमें भी स्कोर कर रहा हूँ। ये 2022 का है। 2021 का मैं खुद जो कि एक्चुअली जिसमें मैं फेल हुआ था सी सेट की वजह से, तो उसमें भी मेरे अराउंड 90 मार्क्स बन रहे थे। वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन सी सेट में मेरे 65.83 मार्क्स बने, तो 0.17 मार्क्स से मैं उसमें रह गया। उसकी मुझे अभी मिली नहीं अपनी वो, ठीक है, मार्कशीट सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भाई भरोसा हो कि इसके आगे की जो चीज़ें हैं, है ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रद्दी चीज़ आपको यहाँ पे सर्व की जाएगी। बहुत शॉर्ट में इस सेशन को रखूँगा। क्या है सीक्रेट मंत्र? सीक्रेट मंत्र भाई कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे आपको जो है एक टेक्निक बिल्ड करनी होती है। एक्चुअली होता क्या है, मैं ये एग्जांपल हर जगह देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतनी ग्रो कर रही है। यूके में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने एक रोबोट को ट्रेन किया। रोबोट को ट्रेन कैसे किया? उन्होंने रोबोट को है ना, वो चेस खेलने के लिए ट्रेन किया, और उस रोबोट को अलग अलग सिचुएशंस दी। बस उन अलग अलग सिचुएशंस में रोबोट ने अपना जो जो रिएक्शन दिया उसे वो रिकॉर्ड करता रहा। अब वो इतना ठीक है, इतना पारंगत हो गया है चेस में कि उसे कोई हरा भी नहीं पाएगा। उसने खुद अपनी टेक्निक, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की भी लर्निंग सिमिलर तरीके से होती है। अगर आप खुद के ब्रेन को अलग अलग क्वेश्चंस या फिर अलग अलग सिचुएशंस से एनकाउंटर कराएंगे, तो आप में भी वो एबिलिटी आ जाएगी कि उसके बाद कोई सी भी सिचुएशन दे दो, आप कोई ना कोई तरीका उससे निकाल ही पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन, देखो
सिंपल बात यह है, यूपीएससी या फिर कोई भी क्वेश्चन को देखो, वो आपका नॉलेज टेस्ट कर ही रहा है, वो तो बात सही है, कर रहा है, नॉलेज टेस्ट कर रहा है। लेकिन जो भी नॉलेज हम सिविल सेवाओं के लिए पढ़ते हैं या फिर जिन जिन चीज़ों से आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है भाई। अनलिमिटेड आप कह ही नहीं सकते हैं। आपसे वो क्वांटम फिजिक्स नहीं पूछ रहा है, आपसे वो केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा है ना, बहुत डेप्थ में वो चीज़ें नहीं पूछ रहा है। आपसे बहुत लिमिटेड नॉलेज पूछी जा रही है इकोनॉमिक्स की, वो भी काफ़ी शैलो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत डीप पढ़ रहे हैं भाई यूपीएससी के लिए, अगर आपको लगता है कि जो स्टडी आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, एक किताब पढ़ के आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो भाई आपको भ्रम है। कभी जाकर के एमआईटी का ओपन कोर्स फेयर देखना, उसमें इकोनॉमी का एक कोई कोर्स जाकर उठा करके देखना, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि अच्छा एक्चुअल में तो इकोनॉमिक्स ये है, हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। भाई वो एक लॉलीपॉप है, आपको थमा दिया गया हुआ, और वो आपकी कोचिंग इंडस्ट्री आपको बता रही है कि आप कुछ बहुत बवासीर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। लॉ के नाम पे आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एक छोटी सी किताब कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके थोड़े से अनुच्छेद, आप पूरा लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो आप कोई बहुत ज़्यादा चीज़ उखाड़ नहीं रहे हैं। पहले अपने दिमाग को ये समझाओ, दिमाग को ये समझाना होगा आप जो नॉलेज ले रहे हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, लिमिटेड है। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो काफ़ी लिमिटेड स्कोप से पूछे जा रहे हैं। अब उस लिमिटेड स्फीयर में आप अपने दिमाग को कितने अलग अलग तरीके के सवालों से ट्रेन करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी सक्सेस रेशो कितनी होगी। बस दिमाग की ट्रेनिंग करनी है, बाकी कुछ नहीं है। पीवाईक्यू में लैंग्वेज आप किस तरीके से पकड़ते हैं क्वेश्चन की, वहीं से आपके आंसर निकलते हैं। मैं आपको सच में बताऊं, 2025 का ये जो मैंने अटेम्प्ट दिया, मैं उसके लिए है ना, विभोर मेरे एक स्टूडेंट है, 2 दिन पहले मेरी विभोर से बात हो रही थी। ये आस्क्ड मी कि सर आप भी क्या पढ़ रहे हैं, है ना, आप भी क्या अटेम्प्ट दे रहे हैं? मैंने बहुत है ना, बहुत ही ऑनेस्टली कहा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उस वक्त चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रहा था, रात में हमारी ये बात चल रही थी कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने खुद से अलग से जैसे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए वैसे तैयारी नहीं की। तो विभोर ने मुझे सजेस्ट किया, कई बार आपके स्टूडेंट भी आपको बहुत बेहतरीन गाइडेंस दे देते हैं कि नहीं सर आपको करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं, चीज़ें खुद भी समझते हैं, तो आपको करना चाहिए। इस बार अटेम्प्ट देके देखिए, उसके बाद लास्ट जो बचता है उसका अपने हिसाब से देख लेना। मैं तो छोड़ने वाला था तैयारी ऑनेस्टली, तो मैं ऐसे ही मज़े मज़े में गया, लेकिन मैं इस बार भी 110 प्लस स्कोर कर पाया, दैट टू विदाउट बहुत ज़्यादा तैयारी, है ना। तैयारी मेरी क्या थी, बस मैंने ये एक कोर्स जो है ना, civilspot.in पे ये यूपीएससी का अपना पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम चलता है, ठीक है। इसमें जो भी मैंने पीवाईक्यू के थ्रू लोगों को पढ़ाया वो अपने अंदर भी मेरे रहा, बस ये थोड़ा बहुत मुझे हेल्प किया होगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया वो है वो अब तक की प्रैक्टिस, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के, जैसे वो आते हैं ना कि डज स्टेटमेंट 2 जस्टिफाई द स्टेटमेंट 1 और नॉट, ऐसे करके जो सवाल आ रहे हैं वो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और लोग उसमें सबसे ज़्यादा मात खा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जब आप लैंग्वेज ही नहीं समझते हो क्वेश्चन की, तो आप, है ना, जो स्टेटमेंट के अंदर जो टोन नहीं समझ पा रहे हो, लैंग्वेज के बजाय अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट की ना कुछ टोन होती है, टोन से ही मान लो अगर मेरी कोई टोन है, मैं अगर आपसे ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, है ना, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, टोन से भी पता चल जाता है ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये बात समझ रहे हो? ऐसे ही लैंग्वेज की भी एक टोन होती है, एक टोन में जाती है वो, वहाँ से आपको सेंस। अब इसका मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा आपको, एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो चीज़ सेंस की जाती है ना, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये बस आपकी सेंसेस वैसे काम करेगी, है ना। ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा आप वीकली या फिर जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, मॉक मतलब ऐसा इसलिए नहीं कि भैया मॉक टेस्ट से ही आपकी सक्सेस होगी, नहीं, फ्री के मॉक लगा लो। मॉक इसलिए ताकि आप अलग अलग तरीके के लैंग्वेज से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से फेमिलियर हो सकें। क्योंकि इंसान जो क्वेश्चन बनाता है वो सोचता है एक पैटर्न में है ना। वो पैटर्न पकड़ लिया तो आप डेफिनेटली, तो आज से आपने क्या करना है, जो मर्जी आप ना मेंस की तैयारी करो, अपना मेंस रेडी हो जाओ दिसंबर तक, वो सब कुछ करो, लेकिन हर वीक में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। ये अब से आप प्रण ले लो। दूसरा आपने क्या करना है, स्टैटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये जितने भी चैनल है ना, ये जितने भी चैनल है, पारगेट, यूपीएससी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, आजकल आपको करंट बेच रहे हैं 2025 के प्री के नाम पे। वो क्यों? वो ये प्रीच कर रहे हैं कि भाई कितना करंट ओरिएंटेड एकदम से यूपीएससी ने कर दिया, पहले स्टैटिक था एकदम से करंट कर दिया। ऐसा नहीं है।
मैंने तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं था, मैं सच में बताऊं, है ना। और किसी भी और ने, आप किसी से भी मतलब जो 4-5 अटेम्प्ट दे चुका हो उससे पूछ लो कि आप क्या ऐसे करंट अफेयर कंपाइलेशंस को रेफर करते हैं, वो ना करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो भाई साहब वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो पढ़ते हैं ORF, ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन, वहां से वो IR के क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसी चीज़ें ओरिजिनल रिसोर्स पढ़िए, इनके रिसोर्सेज में अपना दिमाग फालतू में अंड-बंड में वेस्ट मत करिए। वो आपको वही पढ़ा रहे होंगे कि इस, है ना, एशियन गेम्स में ये हुआ, ओलंपिक में ये हुआ, फलाना ढिमकाना, इसका 18, है ना, ये आपका एक्सरसाइज हुआ। वो सब चीज़ें नहीं वो पूछ रहा है। पूछ भी रहा है तो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो ये एक्सरसाइज करिएगा, पिछले 3 साल के PT 365 उठाना, 3 साल के उठा लेना, देखना 3 साल में 3 साल बोल रहा हूँ मैं, 3 साल में UPSC ने उस पूरी, है ना, कंपाइलेशन से 2-3 हज़ार पेजेस के कंपाइलेशन से मुश्किल से आप पाएंगे 20 या 15 या 20 क्वेश्चन भी पूछे होंगे 3 साल के पीरियड में। वो वहाँ से पूछ ही नहीं रहा है। मुझे तो ये लगता है UPSC पहले कंफर्म करता है कि मेरा ये जो क्वेश्चन है कहीं किसी कंपाइलेशन में है तो नहीं। तो वो जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है इवन करंट अफेयर के भी, वो स्टैटिक के नॉलेज से आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। स्टैटिक के नॉलेज से। स्टैटिक होता क्या है? मान लो वो गवर्नर पे सवाल पूछ रहा है, तो गवर्नर को आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ ही रहे हैं। स्टैटिक होता क्या है? मान लो वो इन्फ्लेशन पे सवाल पूछ रहा है, तो इन्फ्लेशन को आप स्टैटिक में पढ़ ही रहे हैं। स्टैटिक होता क्या है? मान लो वो इंडिया के गोल्ड रिजर्व पे वो आपसे सवाल पूछ रहा है, रिजर्व ट्रांच पे आपसे सवाल पूछ रहा है, वो तो आप स्टैटिक में पढ़ ही रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा इधर उधर भागना फिरना क्यों? स्टैटिक पे मेन फोकस करना है, ये बात मेरी समझ लो। अगर आपको कोई करंट अफेयर का इतने ज़्यादा कंपाइलेशन बेच रहा है, अभी उससे दूर हो जाओ और अपने बेस को, नॉलेज के बेस को, अपने बेस नहीं नॉलेज के बेस को ब्रॉडन करो। वो कैसे? मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ सजेस्ट करूँगा। बहुत ही एकदम ऐसे समझो कि बहुत ही केयरफुल होकर के जो मैं यहाँ एडवाइस कर रहा हूँ उसे अगले 2 महीने फॉलो करो। आप देख लेना, खुद देख लेना कि चीज़ें कैसे बदलेंगे आपके लिए। एनवायरनमेंट के लिए भले कोई किताब मत पढ़ो, मैं सच में कह रहा हूँ, है ना, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ। भले कोई किताब मत पढ़ो यार, एनवायरनमेंट का बेस आपने ऑलरेडी तैयार कर दिया है। मैं कह रहा हूँ बेस तैयार करने के बाद, एनवायरनमेंट का बेसिक्स तैयार करने के बाद भले कोई किताब ना पढ़ो, ये कुछ चैनल देख लो यूट्यूब में, डाउन टू अर्थ का यूट्यूब चैनल या फिर डाउन टू अर्थ की जो वेबसाइट है उसमें जो आर्टिकल आ रहे हैं उसे रेगुलरली देखना शुरू करो, बस पढ़ना। BBC अर्थ, है ना, इसका यूट्यूब चैनल, इसे बहुत रेगुलरली देखो, इसके छोटे छोटे वीडियो आते हैं, उसमें बताते हैं कि स्टार फिश कैसे बिहेव करती है, जेली फिश कैसे बिहेव करती है, वहाँ से वो सवाल पूछ रहा है ना, वहाँ बनता है। इको इंडिया की डॉक्यूमेंट्रीज आती है, वहाँ सब आपको पर्माकल्चर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री में सब बता दे रहा है। DW हिंदी, ये आपको साइंस एंड टेक में भी बहुत हेल्प करेगा। और साइंस एंड टेक के लिए साइंस एंड टेक डेली करके एक वेबसाइट है, उसके आर्टिकल्स रेगुलरली पढ़ते जाओ भाई, वहाँ से सवाल बना रहा है वो, वहाँ से सवाल बना रहा है। पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ एक थीम पकड़िए। अब वो थीम्स क्या है भाई? अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सच में बताऊं, ये एक प्रोग्राम है ना, देखो कुछ एडवर्टीज करना भी जरूरी है, मुझे भी अपना करना है भाई, ठीक है। तो civilspot.in ये मेरी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट करके आप मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैंने UPSC और इसके अलावा भी बाकी कितने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और वो भी, है ना, बिल्कुल एकदम बहुत शैलो नॉलेज के को यूज़ करके, ऐसी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे अपने काफ़ी सारे 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, है ना। एक तो पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्री में है भाई, उसको तो सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए। पूरा पॉलिटी आप वहाँ पे फ्री में 30 घंटे के अंदर कवर करो, है ना। और ऐसे कि आपको कुछ छूटेगा नहीं, वो रियल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसमें कोई लक्ष्मीकांत कवर नहीं है, रियल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो करो, है ना। ऐसे ही एक भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हमारा है जो हमेशा से चल रहा है। पिछले साल ये 2999 इसका प्राइस था, अब 3999 मुझे करना पड़ा, क्योंकि देखिए एनक्रिप्शन वगैरह वो, है ना, वेबसाइट के कॉस्ट वगैरह ये मुझे बियर करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए, है ना, तो चार्ज भी ये ठीक है उसी तरीके से। और ये उतना है भी नहीं, मैं सच में बताऊँ, आप 8-10 हज़ार रुपया कहीं किसी टेस्ट सीरीज़ में लगा रहे हैं, कसम से मैं बता रहा हूँ 3-4 हज़ार प्लस PYQ UPSC के डिफरेंट एग्जाम के, CDS, CAPS, CA, है ना, ये सारे एग्जाम के PYQ आपके CSC में रिपीट होते हैं। ये सारे PYQs 150 प्लस आवर्स का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, और वो रेगुलरली अपडेट होता है। करंट प्लस स्टैटिक लिंकेजेस इसमें आपको मिलेंगे। वो तो करंट अफेयर पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं, स्टैटिक को अलग से पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोल रहा हूँ दैट मीन्स, है ना, ये है।
आपको अलग से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंशियंट हिस्ट्री के बस इसके वीडियो रेगुलरली देखते जाओ, है ना। वहाँ पे PDF भी आपको मिलेगी लेक्चर्स की, बस वहाँ से कुछ भी इसमें छूट नहीं रहा है, ये बात समझो, कुछ भी इसमें छूट नहीं रहा है। बस प्रीलिम से पहले ये जो 150+ आवर्स का कंटेंट है, इसे 2x की स्पीड में, मतलब वो आप पे है कि कैसे आप इसे रिवाइज करते हैं। तो ये रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल है, थीम बेस्ड। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आज तक यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके बाहर और क्या पूछ लेगा। वो सारे क्वेश्चन ना सिर्फ डिस्कस हुए हैं, उसके ऑप्शन पे रिसर्च हुई है। ऋग्वैदिक कह रहा के सारे क्वेश्चन वहाँ डिस्कस हुए हैं, है ना। आप फीडबैक वहाँ पे पढ़ लेना वेबसाइट में जा करके, तो आपको हो सकता है वो हेल्पफुल हो, है ना। तो ऐसे थीम वाइज जो ब्रेकडाउन है या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो इस कोर्स में भी आपको मिलेगा, है ना। PYQ के थ्रू पूरी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने एंड पे करना है तो इनको आप रेफर कीजिए। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री TV हिंदी, इसे अच्छे से देखिए। हिस्ट्री TV, इसकी डॉक्यूमेंट्रियाँ देखो, तो आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि अंकोर वाट कहाँ है, वो आप रटो ना। अंकोर वाट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो आप रटो ना। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप डॉक्यूमेंट्रियों में लाइव ये चीज़ें देख रहे हैं। और पॉलिटी के लिए लाइव लॉ डेली इसका एनालिसिस होता है ना। ये मैं बहुत इंटरेस्ट से देखता हूँ। उसमें आपको कोई भी फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा न्यूज़पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली पता चल रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है या इंडिया की पॉलिटी में हो क्या रहा है। ऐसे ही इकोनॉमी के लिए, खैर इकोनॉमी का इसमें अलग से सेक्शन है। इकोनॉमी के लिए तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि 1700 पेजेस के किसी के नोट्स, है ना, वो पढ़ने के बजाय कुछ कोर थीम्स जो यहाँ पे बहुत ही प्रिसीजन थीम्स है ना। इस साल भी बहुत लोगों ने इसमें एनरोल किया, है ना। तो और उन्होंने डेफिनेटली, है ना, इस बार मेंस भी दिया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो, है ना, यहाँ एनरोल किए फिर वो मेंस दिए, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी अपनी फैमिली है सिविल स्पॉट की, बहुत छोटी सी फैमिली है ना। काफ़ी कम यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन जितने हैं दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो इकोनॉमी के लिए मैं बेस्ट चीज़ जो सजेस्ट करता हूँ वो PYQ रिसर्च प्रोग्राम में जो इकोनॉमी का मॉड्यूल है, वो भाई इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका वहीं सब चीज़ हो जा रहा है। बस इन 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, इन पे, है ना, और एनवायरनमेंट और ये क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए भी अलग से इसमें कोर्स है, लेकिन अपने एंड पे भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो साइंस एंड टेक डेली वो आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा आपका साइंस एंड टेक वहाँ कवर हो जाता है। तो इन 4-5 सब्जेक्ट में फोकस करिए, है ना। ये जो करंट है उस पर कम, है ना, अपना कम फोकस करिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए। PYQ के ऑप्शन लेवल रिसर्च पे फोकस कीजिए। अब खुद से नहीं होता है तो इसको एक बार ज्वाइन करके देखिए। ज्वाइन नहीं करना है तो डेमो लेक्चर्स, है ना, डेमो क्या, PYQ रिसर्च प्रोग्राम 5 PYQs अ डे, पिछले साल का जो यूट्यूब में अपलोडेड है, एक बार उनकी क्वालिटी जा करके देखिएगा, है ना। आप खुद इस वो ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है जैसे मार्केट में अवेलेबल बाकी PYQ के वो है कि एक PYQ आपको दिखा, ऑप्शन मैं आपको आंसर दिखा दिया, नेक्स्ट बढ़ो, नहीं। प्रॉपर थॉरोली रिसर्च स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस तरीके से की गई है कि आपको रिवीजन अलग से कहीं करने की ज़रूरत ना हो। सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दिस एज वेल। तो ये होगी एडवर्टीजमेंट और ये हो गया काम। ये काम आप अगले एक महीने करिए। अगर आपको फ़र्क नज़र ना आए, अपने एंड पे करिए, है ना। अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते ऐसा कोई कोर्स वगैरह, इनिशिएटिव वगैरह, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, अपने एंड पे करिए, लेकिन एक बार इसे आजमा के देखिए। अगले महीने कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताइए कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आप पाएंगे कि भाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी, है ना, वहीं से वो जो क्लटर है वो यहीं से क्लियर होता हुआ आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी चैनल डेड पड़ा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू फुल्ली, है ना, इस डोमेन में आने की, है ना, अलग अलग चीज़ों में। सो आई नीड योर सपोर्ट, है ना। हो सकता है मुझे अलग से, हो सकता है नया चैनल बनाना पड़े, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अब मुझे तो लगता है कि ये ख़त्म ही हो गया है। अब पता नहीं इसका क्या है एल्गोरिदम का। सो इफ़ यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स देन प्लीज़ डू शेयर, अदरवाइज एटलीस्ट हो सकता है ये चीज़ें आपको हेल्पफुल हो। तो एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।